अपनी बहन बहन लगती है लेकिन दूसरी की बहन जो है माल लगती है, अपनी बेटी बेटी लगती है लेकिन दूसरी की बेटी जो है ब्यूटीफुल लगती है, सुंदर लगती है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां कोलकाता में हुए गैंगरेप हत्याकांड ने कहीं ना कहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है, इसी बीच हमारे भारतीय T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा इंस्टा स्टोरी शेयर किया है जिसने कि पूरे सोशल मीडिया पे भूचाल ला दिया है और कहीं ना कहीं पूरे भारतीयों को जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ कोलकाता में इस कांड के बाद पूरा देश आक्रोश में है, कहीं ना कहीं आक्रोश याग में जल रहा है, तो वहीं सूर्य कुमार की जो इंस्टा स्टोरी है कहीं ना कहीं इसमें जो है और घी डालने का काम कर रही है। तो पहले इस इंस्टा स्टोरी को आप लोग पढ़िए, उसके बाद इसका मतलब और इसका मायना मैं समझाऊंगा। तो जैसा कि आपने इंस्टा स्टोरी को देख ही लिया होगा, इसमें लिखा हुआ था प्रोटेक्ट योर डॉटर। इसके मायने ये है कि अपनी बेटी को बचाओ, लेकिन उस लाइन को काट करके सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कुछ अपना फीलिंग जो है कहीं ना कहीं शेयर किया है कि आप अपने बेटे को शिक्षित करो, आप अपने पति को शिक्षित करो, आप अपने भाई को शिक्षित करो, आप अपने दोस्तों को शिक्षित करो, बेटी को मत बचाओ। यानी कि कुछ लोगों को ये बात जो है थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा होगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं हमारा देश का, और ये बोल रहा है कि बेटी को बचाओ मत। यानी कि बेटी को बचाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपने बेटे को कहीं ना कहीं शिक्षित कर देंगे, आप अपने पति को शिक्षित कर देंगे, आप अपने दोस्तों को शिक्षित कर देंगे, यानी कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कांड कर ही नहीं सकता है। सूर्य कुमार का कहने का मतलब ये है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो बोला है कि बेटी को बचाओ मत करो, तो यहाँ जो है ये समझने की जरूरत है कि सूर्य कुमार यादव सीधा सीधा ये कह रहा है कि जब हमारे बेटे, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, कोई भी जेंट्स जो होगा, अगर वो शिक्षित होगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा, अगर वो इन सारी चीज़ों को समझेगा, तो वो कभी किसी की बेटी की तरफ आंख उठाएगा ही नहीं। तो कहीं से हमको अपनी बेटी को सुरक्षित करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ लोग जो है उल्टा मतलब निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा जो है शेयर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सूर्य कुमार का कहा हर एक शब्द जो है एकदम मायने रखता है कि जब आपके भाई, आपके पति, आपके दोस्त शिक्षित होंगे, यानी पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो किसी की भी बेटी बहन को जो है गंदी निगाहों से नहीं देखेंगे, तो ऐसा कांड होगा ही नहीं। तो हमको अपने बेटी को जो है बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ अपनी बहन बहन लगती है लेकिन दूसरी की बहन जो है माल लगती है, अपनी बेटी बेटी लगती है लेकिन दूसरी की बेटी जो है ब्यूटीफुल लगती है, सुंदर लगती है। तो यहाँ सबका मसला यही है। अपने दोस्त की जो है अपनी बहन बहन है लेकिन दोस्त की बहन जो है को लोग गंदी नजरों से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को, मानसिकता को जो है बदलने की जरूरत है, तभी ऐसे ऐसे कांड हमारे देश में रुकेंगे। और उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी जो है, केंद्र सरकार की भी जो है अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और सारे देशों में, बाकी देशों में ऐसा कांड क्यों नहीं होता है, और होता है तो इसके पीछे क्या क्या कानून उन्होंने लागू किया है। कहीं ना कहीं हमारे देश में भी ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं हो। अब बात करें कि एक तरफ कोलकाता कांड के बाद तो पूरा देश आक्रोश में था, फिर भी यहाँ अपराधियों का मनोबल देखिए कि अभी जो है दरभंगा में एक यही सेम टू सेम कांड हो गया। आधी रात को लड़की के साथ जो है 2-3 लड़कों ने जो है कांड कर दिया। तो यहाँ डर कहाँ है? एक निर्भया कांड होता है तो वहाँ आरोपियों को फांसी देने में 8-10 साल लग जाते हैं। तो यहाँ आरोपियों का जो है मनोबल बढ़ा हुआ है और जो है यहाँ कोई भी कोई कांड कर देता है, उसके पीछे जो है पावर है, पैसा है, अगर उसका जो है पैरवी है तो वो बच सकता है, चाहे वो कांड रेप ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में डर की जरूरत है। और सूर्य कुमार का कहा एक एक शब्द जो है एकदम परफेक्ट है कि आप अपने बेटे को, अपने जो है पति को, अपने दोस्तों को शिक्षित कीजिए, यानी कि पढ़ाइए। जब वो शिक्षित होंगे तो लाजमी है कि किसी बहन बेटी के ऊपर जो है गंदी नजर डालने से बचेंगे। अगर डालेंगे भी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कानून का डर होगा, कहीं ना कहीं उनको जो है समाज का डर होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही डरते हैं। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिए। अनपढ़ गवार जाहिल जो लोग होते हैं वो किसी भी कांड करने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान अगर कोई गलत कदम भी उठाएगा तो कम से कम जो है 10 बार सोचेगा। तो सूर्य कुमार का कहा आप लोगों को कैसा लगा
क्या सूर्य कुमार को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको आप लोग क्या कहेंगे? क्या सूर्य कुमार यादव ने जो बोला कि आप अपनी बेटी को नहीं बचा करके आप अपने बेटों, अपने दोस्तों को, अपने जो भाइयों को शिक्षित कीजिए, इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और हम ये मांग करते हैं कि जो भी लेडी जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ, पूरा डॉक्टर ही नहीं पूरे देश के लोग जो है खड़े हैं और हम लोग भी खड़े हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। ऐसे ऐसे कांड कभी फ्यूचर में ना हो, इसके लिए भी हमें जो है एकदम सख्त रहने की जरूरत है और एकदम सरकार से सख्त तरीके से मांग करने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे कांड हमारे देश में कभी भी ना हो। बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सूर्य कुमार यादव की बातें कैसी थी और ये जो घटना हुआ है उसके बावजूद भी देश में 3-4 घटना जो है लगातार हुआ है, तो ये कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिर हमारा कानून क्यों नहीं कोई सख्त ऐसा कदम क्यों नहीं उठाता है जिससे कि ऐसे ऐसे खास करके आरोपी जो है डरे और जो है समाज में वो डरे, किसी की बहन बेटी पर नजर डालने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा होगा। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।